तो हेलो, वेलकम। क्या सबको सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। लुक, देखो, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ आपको यूनिट डायमेंशंस निकालने को कहा था। ठीक है, एक बार क्विकली सारे डायमेंशंस को रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने कल तक पढ़े हैं। आज मैं आपको पहले तो कल का वर्क सॉल्व करके देने वाला हूं, एंड फिर और कुछ नए डायमेंशंस हम निकालने की कोशिश करेंगे। So look, initially there are 7 fundamental quantities from which we can derive various quantities from science. And first 7 quantities थी length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. ये सातों की सातों आपको लर्न होनी चाहिए विथ यूनिट्स। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड। ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन रहता, ना कि डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये सब कुछ हमने देख लिए थे। अब देखो, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज हमने निकालना स्टार्ट किया था। तो एक बार क्विकली डिराइव्ड क्वांटिटीज मैं सिर्फ लिख के ही देता हूं, उनके यूनिट डायमेंशंस ओरली बता देता आपको। देखो, फर्स्ट जो क्वांटिटी थी एरिया। एरिया के लिए फॉर्मूला एल स्क्वायर था, यूनिट इसका था मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशंस थे L2, याद होंगे तो। सेकंड था वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला था L क्यूब, यूनिट था इसका मीटर क्यूब, डायमेंशंस थे L3। उसके बाद थर्ड था डेंसिटी। डेंसिटी रो था, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यूनिट था केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। एंड इसके डायमेंशंस आते थे M1 L-3। एंड देखो, जो भी बच्चे आज न्यूली ज्वाइंड है उनको एक काम करना है, पहले 3 लेक्चर की लिंक आपको या तो ग्रुप पे मिलेगी या फिर यूट्यूब के ऊपर भी मिल सकती है। आपको वो वीडियोस पहले अच्छे से देख लेने हैं, तब जाके ये आपको ये पूरे आगे वाले टॉपिक समझ में आएंगे। तो पहला काम रहेगा आपका कि अब तक जो लेक्चर्स हुए हैं, जो भी न्यूली ज्वाइंट स्टूडेंट है उन्हें पहले वो अच्छे से कंप्लीट करना है। देखो अब आगे, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। फोर्थ था स्पीड और फिफ्थ था वेलोसिटी। दोनों के लिए लगभग यूनिट डायमेंशन सेम। इसके लिए फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट, दैट इज लेंथ अपॉन टाइम। यूनिट था लेंथ के लिए, यूनिट बताओ मीटर, टाइम के लिए सेकंड, मीटर पर सेकंड। डायमेंशंस, फॉर्मूला से डायमेंशंस निकालना। फॉर्मूला क्या है देखो, L/T। तो L1T-1 ऐसे आएंगे आपके डायमेंशंस। ठीक है, कैसे दिखेंगे आपको? L1T-1, ये है डायमेंशन। आगे वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड इसके डायमेंशंस थे L1T-2। क्योंकि देखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, तो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करो, मींस T-1 - 1 - 2 हो जाता। इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट, एक्सेलरेशन हो गया। 7 था मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता? P से बताते हैं मोमेंटम को, मास इनटू वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के डायमेंशंस में मास ऐड कर दो, या फिर यहाँ पे भी मास से मल्टीप्लाई कर दो यूनिट को, तो केजी मीटर पर सेकंड ये आएंगे यूनिट्स। डायमेंशंस आएंगे L1, एक मिनट, L1T, M1 L1T-1, M1 L1T-1। वेलोसिटी में एक m डाल दो, ये आते हैं। ये हमने निकाल लिए थे। मोमेंटम के बाद नेक्स्ट हमने चेक किया था फोर्स। फोर्स इक्वल्स टू क्या था? फोर्स याद करो, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो केजी, एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस में भी जो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस थे, एक सिर्फ m ऐड कर दो, M1 L1T-2। ये हमने देखा था। फिर फोर्स के बाद 9th क्वांटिटी थी इम्पल्स।
इम्पल्स था फोर्स इंटू टाइम, फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करो, केजी मीटर पर सेकंड आता, एंड डायमेंशंस आते m1 l1 t-1। ये मैंने कल निकाल के दिया था। तो लुक, मोमेंटम एंड इम्पल्स हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट, ये पहले क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते। 10th वाली क्वांटिटी थी एनर्जी। एनर्जी भी पढ़ाया था ना मैंने, एक वर्क एंड एनर्जी, पहले था वर्क एंड फिर था एनर्जी। वर्क और एनर्जी के लिए सेम ही आते थे यूनिट। वर्क रहता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो आया इसमें एक एल ऐड कर दो, या फिर यहाँ पे लेंथ है तो मीटर एक ऐड कर दो, तो यूनिट आता केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशंस आते m1 l2 t-2। सेम यूनिट डायमेंशंस 11 क्वांटिटी जो मैंने लिख के दी थी एनर्जी, इसके लिए भी सेम आते हैं। एनर्जी हमने हाफ mv² लिखी थी, काइनेटिक एनर्जी, सेम यूनिट सेम डायमेंशंस। यहां तक मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखो नेक्स्ट कुछ क्वांटिटीज के यूनिट्स एंड डायमेंशंस मैंने वर्क दिए थे आपको। कोई बता सकता है कि क्या हो गया आंसर्स? प्लीज रेज योर हैंड। पावर के लिए बताओ पहले तो फॉर्मूला क्या होगा, डिफाइन कैसे करोगे, एंड यूनिट डायमेंशंस क्या होंगे? कौन बता सकता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस फॉर पावर? श्रेयस डाटे, श्रेयस आप सर। देखो, जिसको भी मैं जिसका भी नाम लूंगा सिर्फ उसी ने अनम्यूट करना है, बाकी सभी ने खुद को म्यूट ही रखना, सो दैट बाकी बच्चों को परेशानी ना हो। तो जिनका भी मैं नाम लूंगा सिर्फ उन्हीं ने अनम्यूट करना एंड आंसर देना, ठीक है? हाँ बताओ, पावर को कैसे डिफाइन करोगे? सर पावर का फार्मूला है वर्क अपॉन टाइम, हाँ वेरी एंड गुड। उसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर पर सेकंड और जूल पर सेकंड, हाँ वेरी गुड, और उसका सही है। डायमेंशन है m1 l2 t-3। वेरी गुड, सही निकाले, सही आया श्रेयस का। मुझे लगता बाकी स्टूडेंट्स ने भी ऐसे ही कुछ निकाला होगा। ध्यान दो, अगर आपको आया भी है तो भी धीरे धीरे हर एक का नंबर आएगा। मैं नेक्स्ट टाइम और किसी को पूछूंगा जो भी वर्क दिया है। ध्यान दो सभी, कैसे निकालना है। यहां तक तो हमने कल पढ़ लिया था। 12th वाली क्वांटिटी पावर। पावर क्या रहता? रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जी कंज्यूम। मीन्स हम वर्क कितनी टाइम के हिसाब से कैसे परफॉर्म करते हैं, कितना समय में कितना वर्क परफॉर्म करेंगे, इससे हम पावर डिफाइन करते हैं। और एनर्जी कंज्यूम भी बोल सकते हैं हम। जैसे आपके घर पे बल्ब रहता तो उसकी कुछ पावर रहती, आप वैट से खरीद के लाते हो ना, 40 वैट का बल्ब, 60 वैट का बल्ब, तो ये क्या रहता? इट इज पावर। पावर मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा आपका बल्ब 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, ये रहता। तो आपको पावर याद रहेगा। पावर इज डिफाइंड एज, देखो बचपन में ये पावर नाम का यूनिट भी रहता, पावर नाम का पूरा चैप्टर ही रहता 10वीं तक आपको। तो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जी कंज्यूम। मीन्स आप वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? देखो फॉर्मूला होगा पावर के लिए, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम और एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, नो प्रॉब्लम। अब इसके यूनिट्स अगर मुझे लिखने हैं, यूनिट्स क्या होंगे? देखो पावर इक्वल्स टू वर्क का यूनिट याद करो। वर्क के लिए क्या आया था? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड। ये टाइम है ना, यहाँ पे नीचे एक वर्क का मैंने एज इट इज लिख लिए यूनिट, एंड अपॉन टाइम है तो अपॉन और एक सेकंड करना पड़ेगा। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। नाउ दिस इज योर यूनिट। और सिंपली मैं और इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, वर्क का यूनिट रहता जूल एंड टाइम का रहता सेकंड, जूल पर सेकंड, सिंपल यूनिट। और देखो, और
मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ वैट, जूल पर सेकंड को ही वैट कहते हैं। आप जो बल्ब वगैरह खरीद के लाते हैं और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके घर पे रहते, हीटर रहता 1000 वैट का, आयन जो रहती स्त्री जला अपन मन तो वो भी कुछ वैट की रहती, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम रहता है। तो इसका और एक यूनिट क्या है पावर का, वैट। कौन सा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब और जूल पर सेकंड और वैट। इसके डायमेंशंस कैसे आएंगे, देखो डायमेंशंस इजीली निकाल पाओगे आप। डायमेंशंस निकालने के लिए वर्क अपॉन टाइम करना है, तो पावर के जो डायमेंशंस है वर्क के डायमेंशंस अपॉन टाइम। वर्क के लिखो यहां से, वर्क और एनर्जी दोनों के लिए सेम, m1l2t माइनस 2, m1l2t माइनस 2 अपॉन t, t अगर न्यूमेरेटर में जाता है तो m1l2t माइनस 3। ये है करेक्ट डायमेंशन। आएगा फिर आपको। तो कितने बच्चों ने ये सही सही सॉल्व कर लिया था, प्लीज रेज योर हैंड्स, ताकि मुझे भी एक आइडिया आ जाए कि कितने बच्चों को आ रहा था ये सही सही। बहुत सारे बच्चों ने सही सही सॉल्व किया था। भूमि, देन ईश्वरी, शोएब, अफान, जय, विशाखा, योगेश और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, वेरी गुड, सही है। चलो बिन सही चल रहे अपन, बच्चों को सॉल्व भी करते आ रहा। एंड देखो ये जो अभी हमने यूनिट स्टार्ट किया है, यूनिट डायमेंशंस, ये स्टार्ट अभी हो रहा, बट एंड कब होगा, ये सबसे आखिरी के दिन, क्योंकि इसमें बाकी बहुत सारे हमारे पास चैप्टर्स रहते ना, उनमें कुछ ना कुछ नई क्वांटिटी आती रहती। तो मैं बेसिक क्वांटिटी सारी आपको निकाल के दूंगा, बाकी और जैसे जैसे आगे यूनिट्स में क्वांटिटीज आती जाएंगी उस यूनिट में मैं आपको निकाल के देते जाऊंगा। तो भी 40 एक तो मैं पहले ही निकाल के दे देता हूँ मैक्सिमम क्वांटिटीज, जो कि आपको बार बार काम में आएगी या फिर कभी ना कभी सुना होगा। तो आएगा ये, अभी तो मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं, एमएलटी ही चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट पावर के बाद लिख लो, जिनका नहीं आया था स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो आप, या फिर आगे चल के पीडीएफ से भी लिख सकते हैं। पावर के बाद नेक्स्ट था प्रेशर। प्रेशर का कौन बताएगा? हाँ भूमि बताओ। हेलो, अनम्यूट करके बता सकते हो आप। सर प्रेशर फॉर्मूला P is equal to force upon area। अच्छा, क्या बताया फॉर्मूला आपने? फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा वेरी गुड, सही है। एंड फिर डायमेंशंस क्या है निकल के? सर यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन L पावर 3 M पावर 1 T पावर -2। अच्छा थोड़ा कुछ गलत किया आपने, एल के डायमेंशंस गलत हुए थोड़े से, मैं चेक करके बताता हूँ, प्लीज अनम्यूट करो। शोएब अख्तर। शोएब, हेलो, हाँ बोलिए। प्रेशर का सर प्रेशर का ही, फॉर्मूला P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हाँ वेरी गुड, सही है। यूनिट केजी अपॉन ms स्क्वायर। ओके, डायमेंशंस m1 l-1 वेरी गुड, सही है, p-2। सही है। चलो फिर देखते हैं ये निकाल के। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे ये समझो बोर्ड है, मैं फोर्स लगाता हूं तो यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज अवर प्रेशर, वो हमारा प्रेशर रहता है। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे सभी बच्चे, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। पहले भी एक P था, वो मोमेंटम था, यहाँ पे प्रेशर है। एंड फिजिक्स में आपको बाकायदा सिर्फ P नहीं लिख के आएगा, लिख के आएगा कि प्रेशर, मोमेंटम, ये ऐसे कुछ, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। देखो अब यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन,
एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखे तो भी चलता। और न्यूटन को हम जो लिखते थे, न्यूटन ये जो फोर्स का यूनिट था, इसे ही न्यूटन भी लिखते थे ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, एक एम कैंसल, ये आता केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ये आता पर आएगा, ये मीन्स अपॉन आएगा। और इसे भी ऐसा भी लिख सकते, केजी मीटर रेस टू -1 सेकंड रेस टू -2, मीन्स ये अपॉन रहता तो वो पावर -2 भी लिख सकते, ऐसे भी लिखे तो चलता, बट मैक्सिमम टाइम आपने यही लिखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बहुत ही सिंपल। एंड फोर्स का अगर हम पुट कर दे तो ये भी निकाल सकते। चलो फिर डायमेंशंस देखते हैं। अब इसके डायमेंशंस कैसे होंगे, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के डायमेंशंस रख दो m1 L1 T -2, ये फोर्स के डायमेंशंस m1 L1 T -2 अपॉन एरिया है, एरिया के डायमेंशंस कितने आते हैं L2। अरे ये देखो फोर्स अपॉन एरिया है ना, तो फोर्स के डायमेंशन ऊपर वाले, एरिया के सबसे पहले स्लाइड में देखे थे L2। तो अगर ये L2 न्यूमरेटर में जाता है तो m1 L1 1 -2 आएगा, ये नीचे ऊपर गया तो माइनस आएगा। शायद भूमिन ने यहाँ पे प्लस कर लिए थे, तो वो एक छोटी सी गलती हो गई, आपने खुद की किताब में करेक्शन करवा लेना। ये यहाँ पे 1 है, डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर में लिखना है तो 1 -2, वो न्यूमरेटर में ही रहता तो फिर प्लस आता। तो ये ऐसे होगा m1 L1 -2 T अरे लॉ ऑफ इंडाइसेस x⁻m अपॉन x⁻n रहा, ठीक है, तो क्या रहता है ये x⁻m -n रहता ना, वैसे L1 अपॉन L2 तो L1 -2 ये होगा। और आपका फाइनल आंसर m1 L-1 T-2 इतना आता, ये है, जो कि बहुत सारे बच्चों ने सही सही, सानिया का भी सही आया था, सानिया ने भी सही लिख के भेजा है, शोएब सही है, वेरी गुड। आएगा फिर आपको, तो जिनका भी नहीं आया था लिख लो, ये स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो आप एंड बाद में आराम से लिख लेना इसे। ठीक है, कितने बच्चों ने ये सही सही निकाल लिया था? श्रेया, तृष्णा, ईश्वरी, सानिया और भी बहुत सारे बच्चे। 18 से 20 बच्चों ने सही सही निकाल लिए थे। चलो फिर और आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वांटिटी के यूनिट डायमेंशंस ढूंढते। देखो प्रेशर हो गया, नेक्स्ट आता है टॉर्क, मैंने लिख के दिया था, टॉर्क इज नथिंग बट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब देखो मैं सिंपल वर्ड में आपको टॉर्क समझाता हूं। इफ सपोज एक बॉडी है, ठीक है, ये पेन ले लो, इसे मुझे मूव करना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ता, सिंपल बॉडी को मूव करना है, ट्रांसलेशनल मोशन चाहिए तो फोर्स लगाना पड़ता है। वैसे ही किसी बॉडी को रोटेट करवाना है तो आपको फोर्स ही लगाना पड़ेगा, बट फोर्स ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा कि बॉडी टर्न हो। जैसे आप किताब का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर इसमें वॉलेट का भी एग्जांपल दे सकता हूं। देखो एक किताब का ही एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ये है समझो बुक एक, ठीक है, अब मैं यहाँ पे फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूं बट ये रोटेट नहीं हो रही, इसका जो ये पेज है, कवर है, ये रोटेट नहीं हो रहा। देखो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा, बट वही फोर्स को ऐसे कुछ अप्लाई करूं कि ये रोटेट होने लग जाए, ठीक है, मैं ऐसे फोर्स को अप्लाई करता हूं ताकि ये रोटेट होने लग जाए, मीन्स अभी भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं बट एट सम डिस्टेंस, एंड कुछ ऐसे फोर्स में अप्लाई कर रहा हूं कि ये बॉडी रोटेट हो। तो रोटेट करने के लिए, टर्न करने के लिए जो भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसे आप टॉर्क कहते हैं। नई क्वांटिटी, एक फोर्स जैसे रहता उसके आगे वाली क्वांटिटी,
जैसे मास के आगे एक्सेलरेशन था एंड ये दोनों का मिला के फोर्स था, वैसे ही फोर्स का ही आगे वाला वर्जन, आगे वाला इफेक्ट, नई क्वांटिटी टॉर्क रहेगी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। एंड टॉर्क को हम लिखेंगे कैसे, टाउ से बताते हैं, ये टी के ही जैसे सिंबल रहता है, टाउ कहते हैं इसे, टॉर्क जिसे कहते हैं। तो टॉर्क इक्वल्स टू रहता आर इंटू एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स रहता है ये, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। याद रखोगे फिर, शायद टॉर्क आपने पहले भी कभी सुना होगा, टॉर्क नाम की मूवीज भी कुछ आई थी, तो बहुत पहले की बात है, 2004 की वगैरह बात है वो, जस्ट आप पैदा हुए होंगे उस वक्त। एंड उसका ही इंडियन वर्जन था धूम, धूम तो सुना ही होगा सभी ने, ठीक है, वो रीमेक ही था टॉर्क का, जैसे कि वैसे स्टंट वगैरह सब उन्होंने वहां से कॉपी किए थे, तो टॉर्क एक वहां पे सुनने मिलता। चलो टॉर्क फिर याद रहेगा क्या रहता, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ये रहता। तो देखो अब इसके यूनिट्स क्या होंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, न्यूटन इंटू मीटर और न्यूटन मीटर रहता, ठीक है। डायमेंशंस कितने रहेंगे इसके, डायमेंशंस, टॉर्क के डायमेंशन, फोर्स इंटू डिस्टेंस है तो लेंथ, एंड फोर्स है तो L1, या फिर पहले m लिखते थे अपन, m1 L1 t-2, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद m1 L2 t-2 आएगी क्वांटिटी। आ रहे है क्या देखो, एंड क्या टॉर्क के ये जो डायमेंशंस है ये अपने एनर्जी के डायमेंशंस के बराबर ही आ रहे, वर्क और एनर्जी के, क्वांटिटी अलग है, ये पूरी तरीके से अलग क्वांटिटी है टॉर्क, वेक्टर क्वांटिटी रहती है, वर्क एनर्जी स्केलर रहती है, ये अलग ही क्वांटिटी है, बट इसके डायमेंशंस जो है वो वर्क एंड एनर्जी जितने आते हैं, ये छोटे छोटे एमसीक्यू रहते हैं, अपने को लगे तो अभी मैं कुछ वर्कशीट भी बना के दे दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो आएंगे क्या ये, कितने बच्चों ने टॉर्क का निकाल के देखा था सही सही, हैंड रेज करो, क्योंकि टॉर्क नई क्वांटिटी है, कम ही बच्चों को आया होगा, कुछ बच्चों ने नेट पे भी ढूंढ लिया होगा इसे। सही है मोहम्मद, उसके बाद अफान, सानिया, अंजलि, वेरी गुड, ईश्वरी। देखो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये टॉर्क जिनका भी नहीं आया था लिख लो, एक मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दिया था, बट ये टॉर्क के साथ साथ एक और मैं पॉइंट बता देता हूं, टॉर्क के जैसे एक और क्वांटिटी रहती, कपल। टॉर्क की जैसी क्वांटिटी कौन सी रहती, कपल। कपल मींस क्या, टॉर्क के जैसा काम करेगा रोटेट करने का, बट इक्वल एंड अपोजिट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इफ यू आर राइडिंग अ बाइक, आप गाड़ी चला रहे हो एंड एक हाथ आप आगे ले जाते हो, समझो आपको टर्न लेना है, तो आप क्या करते हैं, हैंडल को एक हाथ से पुश करते, एक हाथ से पास में खींचते, तो आप क्या कर रहे हो, इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहे, दो फोर्सेस लगा रहे ना अपन, इधर से भी फोर्स लगा रहे, इधर से भी फोर्स लगा रहे, तो इससे अपना हैंडल टर्न होता है एंड गाड़ी भी टर्न होती। ये तो हो गया टू व्हीलर के बारे में। फोर व्हीलर है, स्टेयरिंग है, हम क्या करते, एक हाथ से नीचे खींचते, एक हाथ से ऊपर उसे ढकेलते, मींस टॉर्क का ही और एक वर्जन जो रहता उसे कपल भी कहते। कपल में इक्वल अपोजिट फोर्सेस रहते, इक्वल अपोजिट फोर्सेस एट सम डिस्टेंस, एंड इनका भी काम रहता कि पार्टिकल को क्या करना, रोटेट करवाना, टर्निंग इफेक्ट ही है ये कपल भी टर्निंग इफेक्ट, बट दो फोर्स लगाते। अभी देखो इस पेज के ऊपर मैं एक ही फोर्स लगा रहा था टॉर्क के लिए एक ही फोर्स लगा रहा था, कपल के लिए क्या करना होगा, एक जितना मैं ऊपर लगा रहा हूं उतना ही नीचे फोर्स लगाओ, ये दिस इज कपल, इक्वल अपोजिट फोर्सेस। एंड कपल का फॉर्मूला भी वही रहेगा, कपल का फॉर्मूला कैसे रहेगा, ये है हमारे गाड़ी का हैंडल, ये इधर से ऊपर ढकेल रहे अपन, इधर से नीचे ढकेल रहे, फोर्स है F एंड डिस्टेंस है R परपेंडिकुलर, वापस वही फॉर्मूला,
फॉर्मूला भी वही, सब कुछ सेम। याद रहेगा क्या फिर आपको? तो टॉर्क कपल सेम ही क्वांटिटीज रहती, टॉर्क में एक ही फोर्स रहता, कपल में इक्वल अपोजिट फोर्सेस रहते। ठीक है, चलो फिर देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ सैयद बोलो। सर अफान बोलो आंसर। सैयद, हाँ बोलो। हाँ सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है gm अपॉन आर स्क्वायर। हाँ वेरी गुड। उसके यूनिट्स है मीटर पर सेकंड स्क्वायर हाँ और उसके डायमेंशन है L1T-2। वेरी गुड। अच्छा, अंजलि का ये क्वेश्चन था कि वी कैन ऑल्सो से दैट इट डिपेंड्स ऑन न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अब इन्होंने सही बताया सैयद ने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, सिर्फ देखो अभी हम किसी बॉडी को फोर्स लगाते तो वो एक्सेलरेट होती, तो यहाँ पे फोर्स हम लगा रहे हैं एंड बॉडी एक्सेलरेट हो रही, वैसे वही बॉडी को ड्रॉप कर दो, फोर्स कौन लगा रहा है इस बॉडी के ऊपर? अर्थ। एंड अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के यूनिट डायमेंशंस अपने एक्सेलरेशन जितने रहेंगे, जो कि रहेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर L1T-2। एंड हाँ, इस स्मॉल g का फॉर्मूला जो रहता इट इज gm/r²। ये तो आपको 10वीं में पहले ही यूनिट में था ग्रेविटेशन नाम के, gm/r²। बट इसमें gmr की यूनिट पता नहीं, तो इस फॉर्मूला से हम डायमेंशंस नहीं निकाल पाएंगे। क्या हम इस फॉर्मूला से यूनिट डायमेंशंस निकाल पाएंगे? नहीं। बट हाँ, एक्सेलरेशन जो रहता उससे हम उसके यूनिट डायमेंशंस बता सकते। तो आपने आपकी किताब में हेडिंग डालना क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड लिख लेना आगे सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस एज दैट ऑफ, किसके जैसे रहेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखो फिर चलो आगे बढ़ते। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से जिसे बताते, इसके यूनिट जो होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डायमेंशंस जो होंगे मीटर मींस लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर है ना, तो L1T-2 ये होंगे डायमेंशन। ये लिख लो। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है, भले ही आपको पता है कि एनर्जी चाहे कोई सी भी रहो, पोटेंशियल रहो कि काइनेटिक रहो, सेम ही यूनिट डायमेंशंस रहते, बट मैं आपको क्वेश्चन देता हूं पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट्स एंड डायमेंशंस निकाल के बताओ। चलो करके बताओ इतना, पोटेंशियल एनर्जी के। हैंड रेज करो जिसको भी आता हो, एटलीस्ट फॉर्मूला याद करो पोटेंशियल का जो आप 10वीं में पढ़ते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सानिया देशमुख। अच्छा आयशा खान, अनम्यूट करके आप बता सकते हो फॉर्मूला जो भी होगा। अच्छा mgh बता रहे बच्चे, सही है, वेरी गुड। अब इस mgh का इस्तेमाल करो, मुझे निकाल के बताओ बर जरा क्या होगा यूनिट डायमेंशंस। तो चलो करो जल्दी। mgh इस्तेमाल करो, यूनिट डायमेंशंस निकाल के बताओ। जी तो ऊपर ही लिखा है। आ रहा है क्या किसी का?
सानिया देशमुख सही है, वेरी गुड। अंजलि शेलवा ने थोड़ा सा गलत हुआ, अभी बाकी ट्राई करो जरा। अच्छा, अफान सर ने अभी बताया था, आप वेट करो थोड़ा। जय का भी सही है, वेरी गुड। देखो पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट्स पहले लिख लेते, अब एनर्जी है तो यूनिट जूल होगा, और अपन इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते, ग्रेविटेशनल, हाँ, क्योंकि 12th में हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऐसी बहुत सारी पढ़ने मिलती। बट 10वीं तक आपको जो पता है उस हिसाब से मैं निकाल के देने की कोशिश करता हूँ। mgh ये फॉर्मूला रहता, यूनिट आएगा मास के लिए किलोग्राम, जी के लिए मीटर पर सेकंड, एंड हाइट के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर वाला, एंड हाइट के लिए मीटर, तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे ही क्या कहते हैं हम, जूल। तो इसके यूनिट्स होंगे जूल के बराबर। डायमेंशंस कितने होंगे, एमजीएच निकालना है, मास के लिए एम, जी के लिए L1T-2, ये जी के उठा के यहाँ पे अपन ने डाल दिए, एंड एच के लिए बताओ, हाइट मींस लेंथ है, तो इंटू लेंथ, तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, देखो लेंथ इंटू लेंथ, 1 + 1 2, तो आंसर आता M1 L2 T-2। आ रहा है क्या, देखो ये, वेरी गुड। एंड एक ही बार आंसर भेजना, बार बार आंसर मत भेजना, चैट बॉक्स को ऐसे ही फिल मत करते रहो। अंजलि, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते। ये लिख लो जिनको भी नहीं पता था, एक्स्ट्रा क्वांटिटी। एंड टॉर्क का ही दूसरा नाम, अच्छा, कैन वी से मोशन ऑफ एन आर्मेचर ऑफ अ कपल इफेक्ट, सही है, कपल इफेक्ट की वजह से भी जो मोशन होगा वो भी रहेगा, टॉर्क कह सकते हैं हम, वहां पे इस्तेमाल होगा। तो देखो ये जो टॉर्क था, इट इज नथिंग बट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं अपन, मोमेंट ऑफ फोर्स इसका दूसरा नाम रहता, याद रखोगे क्या सभी, टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स। चलो फिर और आगे बढ़ते, इतना आ रहा है आपको, चलो आगे बढ़ते। देखो वैसे ही एक और क्वांटिटी रहती, नेक्स्ट कितनी हो गई अभी, 13, ये 14 थी टॉर्क, ये 15 थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 16 थी पोटेंशियल एनर्जी, 17 है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम पता है क्या किसी को, क्या रहता, तो ये जैसे टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स था, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ मोमेंटम रहता। मोमेंटम का टर्निंग इफेक्ट, मोमेंटम पढ़ा ना हमने कल ही, परसों ही, तो मोमेंटम का जो टर्निंग इफेक्ट रहेगा, इट इज एंगुलर मोमेंटम। क्या इसके अब यूनिट्स डायमेंशंस बता सकते हो, मैं फॉर्मूला लिख के देता क्योंकि आपके लिए नया वर्ड रह सकता है ये, तो इसका फॉर्मूला रहता, इसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, एंड ये एल से बताते, तो एल का जो फॉर्मूला रहता आर परपेंडिकुलर इनटू पी, पी स्टैंड फॉर मोमेंटम। चलो अब यूनिट डायमेंशंस निकाल के बताओ, एंड हैंड रेस करो।
निकाले किसी ने? जुबिया? सही है। अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो आप। हाँ भूमि। सर यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हाँ और डायमेंशन m पावर 1 l पावर 2 t पावर -1। ओके, चेक करते। चलो फिर चेक करते सही आए या नहीं इनके, देखते हैं। देखो फॉर्मूला लिखा मैंने, यूनिट यूनिट जो है वो ऐसे होगा, लेंथ मीटर होगी, मोमेंटम केजी मीटर पर सेकंड। अरे मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकंड, ये सबसे पहले इस पे लिखे केजी मीटर पर सेकंड, तो ये ऐसे होगा। देखो केजी मीटर पर सेकंड मीन्स आपका आंसर कितना आ रहा है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज योर आंसर। ये आंसर आना चाहिए था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। वेरी गुड। मुझे लगता कि राहिला, उसके बाद विशाखा, सानिया, अर्पित, शर्वरी, सभी ने सही सही दिया है आंसर। यूनिट भी अच्छे से आए हैं। डायमेंशंस देखते, डायमेंशंस कितने आएंगे देखो। आर मीन्स लेंथ है तो एल लिखता हूं मैं, इनटू मोमेंटम के याद करो m1 l1 t-1। अब ये धीरे धीरे याद होनी चाहिए। रोज एटलीस्ट आपने दिन में 3 बार अब तक जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ाई मैंने, उसका फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशंस ऐसे पढ़ना। सुबह निकालना अपनी फिजिक्स की किताब, एक बार पढ़ लेना, क्लास के पहले एक बार पढ़ लेना, एंड शाम में एक बार पढ़ लेना। जैसे जैसे आप रोज रोज पढ़ते जाओगे तो फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन सारे लर्न होते हैं। कुछ आपको इजी भी लगेंगे, अरे सर ये तो आप बहुत ही इजी बता रहे, बट धीरे धीरे आपको आदत गिरते जाएगी। एंड देखो अभी तो इतने से फॉर्मूले आ रहे हैं, पकड़ के चलो 500 के ऊपर फॉर्मूला आते फिजिक्स में, कम से कम बता रहा हूं मैं। एंड वो भी सारे आपके टिप्स में रहेंगे। जैसे अब मुझे याद रहते तो आपको भी याद ही हो सकते, बट हमें स्टेप्स जो डालनी है धीरे धीरे यही से डालनी। ठीक है, तो आंसर जो है इट इक्वल्स टू m1 l2 t-1। ये आए डायमेंशंस। वेरी गुड, सही निकाले बच्चों ने। आएगा फिर ये भी आपको, जिनके भी नहीं आए थे वो लिख लो इन्हें, एंगुलर मोमेंटम का लिख लो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते कुछ। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ये सभी ने देखा होगा, 10वीं में भी पढ़ा होगा। क्वेश्चन से अच्छा मैं ये नेक्स्ट क्वांटिटी ही देता हूं, 17th हो गई ना, 18th वाली, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे कैपिटल जी कहते हैं। ये पहले यूनिट में पढ़ते ना 10वीं में, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, एंड जो सीबीएसई वाले रहते ये 9th में पढ़ते, कैपिटल जी जिसे कहते हैं। इस कैपिटल जी की वैल्यू कौन बताएगा मुझे, एंड इसके यूनिट्स कौन बताएगा, एंड इसके डायमेंशंस। पहले सिर्फ जी की वैल्यू बताओ, कोई हैंड रेज करके, हैंड रेज करिए जिसको याद होगी 10वीं में जो लर्न की थी।
सालेहा सैयद, रोशन खराटे, अनम्यूट करून सांगा उत्तर. रोशन, तुमच्या तिथे खाली अनम्यूटचं एक ऑप्शन असते, तिथे अनम्यूट करायचं आणि आन्सर द्यायचा. किंवा येत नसेल तर असेच हात नका वर करू. राहिला आनंद अरे, तो देखो ऐसा है कि अपनी तरफ से सब म्यूट है इधर से, तो दैट्स व्हाई वो बच्चे शायद अनम्यूट नहीं कर पाएंगे खुद को. तो जिनको भी मींस मुझे क्वेश्चन पूछना है, जो भी हैंड रेज करेंगे मैं लगे तो यहाँ से अनम्यूट करने लगाऊंगा. ठीक है. हाँ Can I say हाँ सालेहा बताओ. 6.67 into 10 raised to the power -11? अच्छा, एंड इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स सिर्फ याद होंगे कुछ तो. No, sir. अच्छा देखो, एंड हाँ, जो भी बच्चे, अब बहुत सारे बच्चों ने जूम अभी अभी इंस्टॉल किए न्यूली, तो उनके मोबाइल के वगैरह जो नाम है रेडमी नोट प्रो एंड वीवो ओप्पो, आपने सभी ने खुद के नाम वहां से सेटिंग्स में जाके डाल के आना. दैट्स व्हाई मुझे पता चली कि अच्छा कौन से बच्चे को कैसे आ रहा करके, तो ये काम आपने पहले कर लेना अभी. ठीक है, चलो फिर देखते. बहुत सारे बच्चे चैट बॉक्स में भी सही सही आंसर बता रहे. वेरी गुड, सही है. देखो, क्या आपने 10वीं में ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था? ऐसे कुछ, S is directly proportional to product of masses and inversely proportional to r square. The force of attraction between two masses is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता था, उसे हम कहते थे g m1 m2 by r square. ये था. तो g के लिए जो फॉर्मूला बनेगा अभी यहां से, तो g क्या ऐसे बनेगा, देखो, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2. और ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 ये रहता. एंड इस g की वैल्यू कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले निकाल के दी थी बाय यूजिंग सम एक्सपेरिमेंट. हम ग्रेविटेशन में देख भी सकते हो वो एक्सपेरिमेंट. इसकी वैल्यू थी, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इंटू केजी स्क्वायर. ये इसके यूनिट रहते, ये लर्न चाहिए सभी को. यूनिट ऑफ कैपिटल जी कितने रहते? यूनिट्स देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सब बच्चे याद रखेंगे. एंड डायमेंशंस, वेरी गुड, जुबियार ने सही से निकाल के दिए है, मोहम्मद ने भी सही निकाल के दिए, और भी ऊपर होंगे. सही है, वेरी गुड. अब तो मुझे लगता है डायमेंशंस निकालना आ रहा है बच्चों को. सही जा रहे हैं अपन तो अपन स्पीड धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं. अब नेक्स्ट इसमें मैं पीछे से पिछले छोड़ के आगे के बहुत सारे डायमेंशंस निकाल के दे सकता है इससे. तो बढ़िया है. बट बाकी जो बच्चे, उन्होंने भी अच्छे से घर पे रोज पढ़ना. जैसे बहुत सारे बच्चे आंसर्स देते घर पे, पढ़ते भी, तो आपने भी ये थोड़ा पढ़ाई का काम करना. देखो, डायमेंशंस अब इस फॉर्मूला से निकाल सकते. क्या था फॉर्मूला? फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 था ना. इससे डायमेंशंस कैसे निकालते? देखो, फोर्स के लिए m1 l1 t -2 लर्न हो गए होंगे आपको. मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन l1 t -2. ये क्या है देखो बरा, आर स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस स्क्वायर मीन्स l2 एंड अपॉन टी नीचे मास इंटू मास m1 इंटू m1. क्या एक m कैंसल होगा? क्या ये ऐसे आएगा न्यूमेरेटर में लिखने के बाद? m-1. ठीक है, 1 + 2 l3 एंड t की वैल्यू -2. ये आएंगे डायमेंशंस. बॉक्स ब्रैकेट में इन्हें लिख लेना अच्छे से. बॉक्स ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं.
तो क्या सभी बच्चे ये याद रखेंगे? M-1 L3 T-2, ये 10वीं की ही आपकी क्वांटिटी है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आके गया, अभी तो कम ही आता है, बट पहले बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता था कि जी के यूनिट्स डायमेंशंस निकाल के बताओ। इतने इजीली निकाल सकते हैं। एंड इसकी खास बात पता है आपको, इट हैज निगेटिव डायमेंशंस ऑफ मास। जी हैज, ये नोट लिख के रखना आपने, निगेटिव डायमेंशंस ऑफ मास। अरे देखो ऐसे क्यों? क्योंकि अब तक हमने जितनी भी क्वांटिटी देखी, आपको अब तक एक तो भी क्वांटिटी में निगेटिव डायमेंशन ऑफ मास दिखा क्या? हाँ, लेंथ एंड टाइम निगेटिव में आता था, बट फिजिक्स में बहुत कम ऐसी क्वांटिटीज है जिनके मास के डायमेंशंस निगेटिव है, एंड कैपिटल जी इज वन ऑफ देम। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये उनमें से ही एक है जिनके निगेटिव डायमेंशंस रहते। तो ये एक खास पॉइंट भी याद रखेंगे सभी बच्चे कि कैपिटल जी हैज निगेटिव डायमेंशंस ऑफ मास। उसके पहले कौन सा देखे थे अपन ने? एंगुलर मोमेंटम। उसके पहले पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके पहले टॉर्क, टॉर्क के पहले प्रेशर, एंड प्रेशर के पहले मुझे लगता पावर। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज के आज अपन ने यूनिट डायमेंशंस निकाल लिए। ठीक है, तो देखो अब एक काम करते हैं अपन, मैं कुछ क्वांटिटीज आपको वर्क देता हूं, इनके यूनिट डायमेंशंस आप ढूंढ के देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में और हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे एंड ये यूनिट डायमेंशन सब खत्म करेंगे क्वांटिटीज के, इनके एप्लीकेशंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आगे वाले इसमें मैं कुछ थर्मो की क्वांटिटीज की यूनिट डायमेंशंस पढ़ाऊंगा, उसके आगे इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जो नई होंगे थोड़ी आपके लिए। तो आपने एक काम करना, घर पे जाके सरफेस टेंशन क्या रहता है, ये नया वर्ड है आपके लिए, सरफेस टेंशन, उसके बाद स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस, उसके बाद ये इतने ढूंढने की कोशिश करना चाह, यंग से बाद बल्क शियर मॉड्यूलस भी रहता है। ये कुछ नेट पे या घर पे ढूंढने की कोशिश करना, इनके यूनिट डायमेंशन। एंड प्लस आपके पास किताब है, नोट्स है, ठीक है, या फिर इंटरनेट भी है, तो और बहुत सारे क्वांटिटीज के ऐसे ही निकाल के देखो, क्योंकि मैंने मेथड तो समझा दी कैसे निकालना है, प्रैक्टिस भी ले रहे धीरे धीरे अपन, बच्चों को कॉन्फिडेंस भी आ रहा, बहुत सारे बच्चे सही से आंसर दे रहे। मुझे लगता है कि आसान हो रहा है बच्चों के लिए थोड़ा। तो अभी हम नेक्स्ट इसमें थर्मोडायनेमिक्स की क्वांटिटीज के यूनिट डायमेंशंस निकालेंगे। ठीक है, फिर चलो, फिर बाय, सी यू टुमारो।